हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाहरा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही आसान टॉपिक पे है, जो कि है फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। मैं इससे पहले फंक्शन की डेफिनेशन एग्जांपल करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं लिंक बॉक्स में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। उसमें फंक्शन का एक छोटा सा मैंने उसमें कॉन्सेप्ट दे दिया, जो आपको पता चल जाएगा फंक्शन होता क्या है। क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो ये आर्टिकल है, इसमें अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जो क्वेश्चन आता है वो आता है हाउ टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन। उसमें ये होगा डिटरमिन इफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो आपने किस तरह उसको आइडेंटिफाई करना है, मैं आज उसको एक्सप्लेन करूँगी अपनी वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर मैं आइडेंटिफिकेशन करवाऊँ फंक्शन की, तो उससे पहले आपको फंक्शन की मैं फिर से एक दफ़ा डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। लेकिन अगर आपने डिटेल समझना है तो आप वो वाला वीडियो देखें जो फंक्शन पे मैंने बनाया है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन। अगर फंक्शन की बात करूँ तो ये एक टाइप ऑफ रिलेशन है। टाइप ऑफ रिलेशन, मैंने रिलेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियोस के अंदर कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को एक्सप्लेन कर किया है, फिर रिलेशन की टाइप्स कितनी होती हैं, कितने फॉर्म्स में रिलेशन एक्सप्लेन किया जा सकता है मैथमेटिकली। वो 4 फॉर्म्स हैं, मैपिंग, डायग्राम, इस तरह टेबल आप बना सकते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, किसी भी एक्स वैल्यू के करस्पॉन्ड कुछ ना कुछ वाई वैल्यूज़ होती हैं, जिसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जिसको हम टेबल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ये होता है रिलेशन। लेकिन रिलेशन की एक टाइप को हम फंक्शन कहते हैं। उस टाइप के अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए, ईच एक्स वैल्यू, जो भी आपके पास इनपुट बॉक्स होगा उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी जिसको हम एक्स वैल्यू से मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिलेट करेगी ओनली वन वाई वैल्यू। हर एक एक्स वैल्यू रिलेट करेगी सिर्फ एक वाई वैल्यू से। इसको हम अनदर वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि हर एक्स वैल्यू, यूनिक एक्स वैल्यू के लिए वाई की एक यूनिक वैल्यू होगी। अगर एक्स की कोई वैल्यू आपके पास है तो वो वाई की एक ही वैल्यू के साथ मैप करेगी, एक से ज़्यादा वैल्यू के साथ मैप नहीं करेगी। ऐसे रिलेशन को, क्योंकि ये भी एक रिलेशन है, एक्स की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर एक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आ रही है और हर एक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग एक एक्स वाई की वैल्यू है, तो आप कहेंगे कि ऐसा रिलेशन, सिर्फ और सिर्फ ऐसा रिलेशन फंक्शन कहलाता है। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन। अगर एक्स की वैल्यू के करस्पॉन्ड वाई की 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसको मैं, ये तो एक डेफिनेशन थी इसकी जो मैंने लिख दी है। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आज का आर्टिकल करवाना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शन। आपने ये डेफिनेशन माइंड में रखनी है कि डेफिनेशन क्या है। हर एक एक्स की यूनिक वैल्यू के लिए वाई की एक यूनिक वैल्यू होगी। अब हाउ टू चेक, हाउ टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन, इसके लिए आपने क्या करना है, हाउ टू चेक या फिर हाउ टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन। इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, इसको आपने माइंड में रखना है। हर क्वेश्चन के लिए जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि फंक्शन है या नहीं, तो आपने इस स्टेटमेंट को माइंड में रख के चेक कर लेना है। इफ़ एनी ऑफ एक्स वैल्यूज़ आर रिपीटेड देन नोट अ फंक्शन। अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट आए और उसमें आपने सिर्फ ये चेक करना है, आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो आपने बस इतना चेक करना है कि क्या एक्स वैल्यू, कोई भी एक्स वैल्यू रिपीट हुई है। अगर तो रिपीट हुई है तो आपने कह देना नो, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, क्वेश्चंस के ऊपर हम इस स्टेटमेंट को देखते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन है या नहीं। वेरी सिंपल आर्टिकल, बस आपने स्टेटमेंट को देखना है और आपको पता चलता जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू है कि नहीं।
ये जो स्टेटमेंट है ये इसकी डेफिनेशन को ही रिप्रेजेंट करिए। अगर x की वैल्यू रिपीट होगी इसका मतलब ये है कि x की अगर वैल्यू 2 है, 2 दो दफ़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 के अकॉर्डिंग, 2 के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज़ y की आ रही हैं। तो अगर हमने फंक्शन की डेफिनेशन ये की थी कि हर x वैल्यू के लिए एक ही y वैल्यू होगी, तो अगर x की दो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं इसका मतलब ये कि x की एक वैल्यू ने दो जगह मैप की है। अगर 2 के साथ 3 है और 2 के साथ 4 है इसका मतलब 2 3 के साथ भी मैप कर रहा है, 2 4 के साथ भी मैप कर रहा है। x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू नहीं है। इसी वजह से हम जब भी फंक्शन चेक करना है या नहीं करना, फंक्शन को चेक करना है कि है कि नहीं, तो हम क्या करते होते हैं, x की वैल्यूज़ देखते होते हैं कि रिपीट हो रही है या नहीं हो रही, और हमें पता चल जाता है कि फंक्शन है या नहीं है। तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले हमारी जो एग्जांपल है बहुत ही इजी आर्टिकल है। डिटर्मिन इफ फॉलोइंग रिलेशन इज़ अ फंक्शन। आपसे पूछा जाएगा डिटर्मिन करेंगे जो फॉलोइंग रिलेशनशिप है ये फंक्शन है। अब रिलेशन की मैंने जैसे आपको भी बताया कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने की। ये है ऑर्डर्ड फॉर्म। रिलेशन को हम ऑर्डर्ड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है ऑर्डर्ड फॉर्म में रिलेशन। इसको आपने देखना है ये फंक्शन है कि नहीं। मैंने अभी अभी आपको ये एक्सप्लेन किया कि आपने सिर्फ ये चेक करना है कि x की वैल्यू रिपीट हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी है और y की वैल्यू कौन सी है। पहली ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है x को, x वैल्यूज़ को। तो x वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी आ रही हैं, 1 3 5 7 1। अब आपने देखना है क्या x वैल्यूज़, सिर्फ आपने x वैल्यूज़ को देखना है, आपने y वैल्यूज़ को भूल जाना है। आपने देखना है क्या x वैल्यूज़ रिपीट हुई हैं। कोई भी x वैल्यू रिपीट हुई है तो 1 रिपीट हुई है, 1 दोबारा से आया है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू, कोई भी x की वैल्यू रिपीट हुई है तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, आपने बस उनके इस तरह आंसर्स दे देने हैं। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है फंक्शन है या नहीं। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट आ सकता है। ये रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में आया था, इस तरह मैंने 2-3 एग्जांपल्स और ले लिए हैं। आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है, लुक एट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर का सेट हो, इज़ दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन। अब ऑर्डर्ड पेयर है तो उसको हम रिलेशन भी कह सकते हैं। तो ये क्या रिलेशन फंक्शन है या नहीं, येस और नो में आपने जवाब देना है, येस और नो। लेकिन आपने देखना कैसे, आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, जिस तरह मैंने क्राइटेरिया आपको बताया है। एक्स वैल्यूज़ निकालें, देखें रिपीट हो रही है कि नहीं। हम यहाँ पे एक्स वैल्यूज़ लिख लेते हैं इस क्वेश्चन की। एक्स वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, पहली जो होती है वो एक्स वैल्यू होती है 16, 2, 10, 16। क्या x वैल्यू कोई भी रिपीट हुई है, यस हुई है, 16 रिपीट हुआ है, 16 2 टाइम्स आया है। इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है, तो आप नो के अंदर टिक कर देंगे। इस तरह भी आपको पूछा जा सकता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, लुक एट द ग्राफ। अब एक ग्राफ दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा बताओ क्या ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, या फिर फंक्शन के रिलेशन का ग्राफ है या नहीं। तो आप देखेंगे क्या ये जिस भी रिलेशन का ग्राफ है, क्योंकि रिलेशन को हम ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पॉइंट्स के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है जिस रिलेशन का है, क्या वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं, आपको इस तरह भी आ सकता है। अब आपने इसको चेक कैसे करना है, आपके पास जो भी ग्राफ है इसके ऊपर कोई लेबल नहीं हुआ हुआ, कोई नंबर्स नहीं है, आप खुद से दे दें। लेट्स सपोज इसको इजी दे देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। सिमिलरली हम वाई साइड पे भी मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे 2 4 6 2 2 का गैप डाल सकते हैं, 3 3 का गैप डाल सकते हैं, 5 5 का गैप डाल सकते हैं। एक सिमेट्रिक कंसेक्यूटिव नंबर्स का आप ग्राफ ले लें। मेरे सबसे ईजीएस्ट जो था वो था 1 2 3, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, समझाने की सबसे ईजीएस्ट मेथड जो मेरे पास था वो सबसे ईजी मैंने पकड़ लिया। अब यहाँ पे हम अगर नोट करें,
इस ग्राफ में 3 पॉइंट्स हैं। अगर हम इन 3 पॉइंट्स के ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे निकालें, x की 1 वैल्यू के लिए, अगर आप इसको ऐसे करके देखें तो x की 1 वैल्यू के लिए y की हमारे पास 5 है। तो x अगर हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू क्या है 5। एक तो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया। सेकंड हमारे पास क्या है, अगर x की वैल्यू हमारे पास है 4 तो ये 1 और 2 के दरमियान में कुछ पॉइंट आ रहा है। तो लेट्स सपोज ये 1.5 है। तो 4 वैल्यू x की, तो पहले x की वैल्यू लिखनी है और फिर y की। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3। तो यहाँ पे एक और ऑर्डर पेयर हमारे पास बन गया 4 and 3। अब आपने देखना है क्या x की वैल्यू इन ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट हुई है। आपने ग्राफ से सिंप्लीफाई कर लिया ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर से आप x वैल्यूज़ निकाल लें। तो x वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम यहाँ पे 1 4 4। फर्स्ट जो भी है वो x वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ पे जब आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखना है पहले x वैल्यू लिखनी है फिर y वैल्यू लिखनी है। 1 4 4 तो 4 रिपीट हुआ है, इट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं है। इस तरह आपको ग्राफ में पूछा जा सकता है। डिफरेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक मैंने एग्जांपल ली है मैपिंग की। आपको मैपिंग डायग्राम के थ्रू भी पूछा जा सकता है कि फंक्शन है या नहीं। मैंने इसलिए डिफरेंट फॉर्म्स लिए ताकि आपको किसी भी फॉर्म में आ जाए, आपको इजीली आप उसको देख सकें। अगर तो ऑर्डर्ड पेयर है सिंपली एक्स वैल्यूज निकालें, देखें रिपीट हो रही है कि नहीं। ग्राफ है ऑर्डर्ड पेयर बना के एक्स वैल्यूज़ निकालें। मैपिंग है ऑर्डर्ड पेयर बना के एक्स वैल्यूज़ निकाल लें। तो वो इस तरह आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। लुक एट दिस मैपिंग डायग्राम। इसमें कुछ डोमेन है, इसमें कुछ रेंज है, कुछ मैप हो रही है। जो मैपिंग हो रही है 3 की मैपिंग हो रही है 12 के साथ, 18 की मैपिंग हो रही है 10 के साथ और 15 के साथ। हम पहले इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेंगे ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। 3 की 12 के साथ मैपिंग एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। 18 की 10 के साथ मैपिंग एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। 18 की 15 के साथ मैपिंग एक और ऑर्डर्ड पेयर बन गया। 3 ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब आप देखें क्या इसके अंदर x की वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। अगर हम देखें x वैल्यूज़ कौन कौन सी बनती है हमारे पास 3 18 18। x वैल्यू रिपीट हो रही है 18 18 हो रही है। तो ये भी नॉट फंक्शन, ये भी मैपिंग फंक्शन नहीं है। लास्ट पे एक और एग्जांपल मैंने करवाई है। डिटरमिन इफ़ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ अ फंक्शन। ऑर्डर्ड पेयर में मैंने लिख दिया। ऑर्डर्ड पेयर में आपको पता है सिंपली आपने एक्स वैल्यूज़ देखनी है रिपीट हो रही हैं कि नहीं हो रही। यहीं से देख लेते हैं। 3 है, एक्स की वैल्यू 5 है, 7 है और 1 है। एक्स की कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। अगर मैं एक्स वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दूँ 3 5 7 1, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, देन दिस इज़ अ फंक्शन। तो आप लिख सकते हैं यस दिस इज़ अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन या दिस इज़ अ फंक्शन। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा था आज की वीडियो। बहुत ही सिंपल, हाउ टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन। फंक्शन को आइडेंटिफाई किस तरह करना है। सिर्फ आपने एक्स वैल्यूज़ देखनी है रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपको फंक्शन का डिटेल चाहिए, व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, तो आप मेरी वीडियो मैंने लिंक बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसका आप देख सकते हैं।